कि भगवान शिव के अगर अभिषेक की हम बात करें, इसके साथ में रुद्राभिषेक की बात होती है। रुद्राभिषेक क्यों भगवान को प्रिय है और उसको करने से ज्यादा फल मिलता है क्या? एक चीजें हैं कि हम अभी माइक में बात कर रहे हैं आपसे, तो सब लोग सुन पा रहे हैं। अभी माइक को ऑफ कर दिया जाए तो आप तक भी आवाज ठीक से नहीं पहुंचेगी। उसी प्रकार से है कि एक हम खुद अभिषेक करते हैं घर में या मंदिर में, तो उसका प्रभाव होता है पर एक लिमिट तक होता है। लेकिन जब वैदिक मंत्रों के द्वारा, शुक्ल यजुर्वेद के जो मंत्र हैं उनके साथ कोई वैदिक ब्राह्मण उच्चारण करता है रुद्री का, और उस समय जब अलग अलग वस्तुओं से अभिषेक किया जा सकता है, जल से, दूध से, दही से, शहद से, जो भी आपकी समस्या है उससे, तो उसका प्रभाव इतना हो जाता है कि जितना प्रभाव इस माइक में बोलने से हमारी वॉल्यूम का हो गया, साउंड का हो गया है। तो भगवान शंकर अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और विशेष कृपा करते हैं। घर में जो हम अभिषेक करते हैं वो हम 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट कर सकते हैं, लेकिन रुद्रा अभिषेक में 3 से 3.5 घंटे का समय लगता है, और कोई 4 पहर में कराता है तो सारी रात भी लग जाती है। तो इतनी देर अखंड जलधारा चलती है और मंत्र भी संग संग चलते हैं। तो भगवान शंकर अति शीघ्र प्रसन्न होकर विशेष विशेष कृपा करते हैं। और हमारे जीवन का ये अनुभव है कि जिस प्रकार से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे, उससे उनकी मूर्छा दूर हुई। तो अगर संसार में हमें अपनी मूर्छा दूर करनी है, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन हम प्रसन्न नहीं हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, और हर व्यक्ति से पूछो आप क्या आप सुखी हैं, तो कोई ना कोई दुख उसके पास है। तो उस दुख को दूर करने की अगर कोई संजीवनी चाहिए आपको, तो वह रुद्रा अभिषेक है, जिससे व्यक्ति का सारा दुख दूर हो सकता है। और ये बात मैं कहीं पढ़ी हुई नहीं कह रहा, शिव पुराण में, आदि पुराणों में लिखा भी है, लेकिन मैं अपने अनुभव की कह रहा हूँ कि हमारे पिताश्री के काल से ही निरंतर रुद्राभिषेक होता आया है और उसका प्रभाव जीवन में देखने को तुरंत ही मिलता है। बहुत चीजें अपने आप सॉल्व हो जाती हैं और बड़ा आनंद रहता है, सब चीज अच्छे से चलता है। जैसा कि आपने हमारे व्यूअर्स को बता दिया, मुझे लगता है कि ये चीज़ अब और भी ज़्यादा क्लियर हुई होगी कि रुद्राभिषेक से भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर आप भी प्रसन्न करना चाहते हैं भगवान शिव को, तो रुद्राभिषेक ज़रूर कीजिए। बिल्कुल। और महाराज जी, आपने जैसे कि कहा कि भगवान को शीतलता पसंद है, तो इसलिए सावन का महीना प्रिय है। लेकिन जब जलाभिषेक की बात आती है, रुद्राभिषेक की बात आती है, तो सावन के अलावा भी लोग करते हैं, लेकिन सावन में करना या फिर अन्य महीनों में करना, क्या किसी प्रकार का अंतर है? क्या सिर्फ उससे कम प्रसन्न होते हैं, ज्यादा प्रसन्न होते हैं? रुद्राभिषेक तो हमेशा ही फलदायी है, किसी भी महीने में हम इसे कर सकते हैं, लेकिन श्रावण में रुद्राभिषेक ही नहीं, एक अगर पुष्प भी हम चढ़ाते हैं या एक लोटा जल भी हम चढ़ाते हैं, तो उसका प्रभाव बहुत 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 ज्यादा हो जाता है। तो इस संसार में व्यक्ति फंसा हुआ है और बहुत ज़्यादा रुद्राभिषेक नहीं कर पा रहा है, तो कम से कम श्रावण में तो प्रयास करे कि नित्य श्रावण में वो कर सके, या सोमवार सोमवार करे। इस बार तो हमें 5 सोमवार वैसे ही मिल रहे हैं। तो श्रावण में किया गया रुद्राभिषेक जो है वो अनंत गुना फलदायी होता है। फल तो हमेशा ही मिलता है और करना ही चाहिए, लेकिन श्रावण में विशेष फल है उसका।